मुझे यकीन है कि मेरी बहुत सारी बहनों को ऐसा लगता होगा कि दिन के 24 घंटे पलक झपकने में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। सुबह होती है, रात होती है, पूरा दिन हम घर के काम भी करते हैं और फिर भी दिन के आखिर में ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है। हम थकावट का, परेशानी और बेचैनी का शिकार होते हैं। तो जाने अनजाने में आप भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रही होती हैं जो हम हाउस वाइफ्स का ना बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया कर देती हैं और घर का जो हमारा टाइम है और जो काम है वो सही तरह मैनेज नहीं हो पाता। आज की वीडियो में आपकी वही टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को डिस्कस करूंगी। अगर आप इन गलतियों को करना छोड़ देंगी ना तो बहुत इजीली अपने घर के कामों को वक्त पे मैनेज कर सकेंगी, बल्कि बहुत सारा जो वक्त है वो अपने लिए निकाल सकेंगी, वक्त को बचा भी सकेंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है मेरी सारी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ है सुबह सुबह का टाइम और आज मैं नाश्ता नहीं बल्कि सुबह सुबह कर रही थी खाने की तैयारी। रात को मैं कुछ थकी हुई थी तो किचन को क्लीन करके नहीं सोई थी। अक्सर ऐसे होता है यार कि रात को इंसान का कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। मतलब मैंने आधे बर्तन धोए और मेरी बस हो चुकी थी और मैं जाके सो गई। तो बस ये सुबह सुबह मैंने सबसे पहले जो किचन का फैलावा था और जो मैले बर्तन थे उनको सिंक में इकट्ठा किया। और मेरे हस्बैंड ना जाते हैं तकरीबन 10 बजे तक। तो मेरी जो बहनें कह रही होती हैं ना, आप ही हम सुबह जल्दी उठकर क्या किया करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि चाहे आपके हस्बैंड ने लेट जाना होता है, आपके ससुराल में सारे काम लेट स्टार्ट होते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठ के क्या कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले आप अपने किचन का जो फैला हुआ पेंडिंग काम है उसको समेट सकती हैं। अगर रात को बर्तन वॉश नहीं करती तो सुबह उठ के आप सारे बर्तनों को धो सकती हैं। और नाश्ते से पहले आप दोपहर के खाने की तैयारी कर सकती हैं। जी हाँ, हम औरतों के घर का जो मेजर काम होता है वो किचन का काम ही होता है कि हमने दोपहर का खाना बनाना होता है और बहुत सारा जो हमारा टाइम है ना वो खाना बनाने में चला जाता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, नमाज के बाद आप सोने की जो आदत है उसको ख़त्म कर दें, तो आप अपने जो किचन का काम है ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग मैनेज कर सकेंगी। और जो फिर दोपहर है ना उसका बहुत सारा टाइम अपने रेस्ट के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए और अपने लिए, अपनी फैमिली और बच्चों को देने के लिए निकाल सकेंगी। तो बस आज मैंने कुछ यही किया था कि सुबह उठ के सबसे पहले सारा किचन क्लीन किया, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्ट में बताया मैं रात को ना आधे बर्तन छोड़ के सो गई थी। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर इंसान की तबीयत ख़राब होती है या दिल नहीं कर रहा होता तो यार कभी कभी चलता है। तो मैंने किचन क्लीन करने के बाद आज सोचा कि हस्बैंड के जाने में अभी टाइम है, तो मैं अपना टाइम इस तरह यूटिलाइज़ करती हूँ कि मैं खाना बना लेती हूँ। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ना मील की प्लानिंग किया करें। पूरे हफ्ते का मेन्यू डिसाइड करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट रात को अपने घर वालों से, हस्बैंड से, बच्चों से, सास से, अगर जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सलाह मशवरा करके सोया करें कि सुबह उठ के आपने क्या बनाना है, ताकि अगर आप सुबह जल्दी उठ गई हैं तो अपने उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकें और फटाफट ना आप खाना बनाने की तैयारी कर सकें। रात को लाजमी चेक करके सोया करें कि सुबह जो चीज़ बनानी है उसकी सारी चीज़ें पूरी हैं, सब्ज़ी पड़ी है, गोश्त पड़ा है, कोई मसाला वगैरह कम तो नहीं है, वरना सुबह हमारा बहुत सारा टाइम ना इसी चक्कर में वेस्ट हो जाता है। आज क्या पकेगा, आज क्या बनाना है, हर एक की अलग फरमाइश होती है। अच्छा, आज मैं बना रही थी चिकन की वाइट हांडी। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। आप अगर देखते जाएंगे ना वीडियो को और मेरी बातें सुनते जाएंगे तो मुझे उम्मीद है जी आपको समझ में आ जाएगी। और इसकी रेसिपी भी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत क्विक और झटपट सी बन जाती है। अच्छा, मैं टाइम वेस्टिंग हैबिट्स की अगर बात करूँ ना तो अक्सर हमारी आदत ये हो जाती है कि हम ना अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, ससुराल वालों को या हस्बैंड को खुश करने के लिए ना मुश्किल मुश्किल खाने बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो देखिए, कभी कभी तो ये अच्छा लगता है कि हाँ, आप फैमिली को खुश करने के लिए या कोई दावत हो गई या किसी ने आना है तो इस तरह फैंसी डिशेज़ से मेरा मुराद है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और एक हांडी के चक्कर में आपको बहुत सारा काम झाम करना पड़ता है। तो इस तरह की डिशेज़ आप कभी कभी बनाया करें। ये ना हो कि रात को यूट्यूब पे कोई डिश देखी और सुबह उठ के आप वो बनाने बैठ गई और उसको बनाने में आपके 2 से 3 घंटे चले गए हैं। मेरी सारी प्यारी बहनें जो ससुराल को खुश करने के चक्कर में, हस्बैंड को खुश करने के चक्कर में, अच्छा ये सारी बातें ना बहुत अच्छी हैं, सबको खुश रखना चाहिए, लेकिन जिस दिन आपने कोई मुश्किल सी डिश बनानी होती है ना तो कोशिश किया करें कि उस दिन जो आपके घर के बाकी काम है ना वो या तो आप पहले से करके रख लें, या उस दिन जो आपका इस तरह की रूटीन है ना वो बहुत ईजी सी हो, मतलब आपने कपड़े ना धोने हो और आपका बहुत सारा काम सिमटा हुआ हो, उस दिन आप फिर कोई मुश्किल सी डिश बना के ना अपने घर वालों को खुश कर सकती हैं। वरना नॉर्मल रूटीन में कोशिश किया करें कि इस तरह का खाना बनाएं जो झटपट से बन जाए। तो यहाँ पर जी नाश्ते से पहले ऑलमोस्ट मेरी जो हांडी थी ना वो डन हो गई थी। बस इसके अंदर मैंने बाद में क्रीम ऐड की थी और उसके ऊपर गार्निश कर दिया था हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च, और जी मेरी कढ़ाई जो थी ना वो रेडी हो गई थी। यहाँ पर अब मैं करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। तो देखें, आप इस तरह ना अपना दिमाग को यूज़ करके, टाइम को मैनेज करके ना अपने हर काम को ईजिली मैनेज कर सकती हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि एक तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। अब मेरी बहुत सारी बहनों को मैं इतने सारे तरीके सुबह जल्दी उठने के बता चुकी हूँ, उसके बावजूद मुझे कमेंट आते हैं आप ही सुबह
हमसे उठा नहीं जाता। तो भाई जिनसे नहीं उठा जाता ना, वो कुछ दिन प्रैक्टिस करें, कुछ दिन अपने दिल पर पत्थर रख के जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। अब जल्दी उठने से ये भी मुराद नहीं है मेरी कि जी मुँह अंधेरे आप उठ के बैठ जाएँ। 6 बजे उठ जाएँ, उस टाइम फ़जर का टाइम भी होता है, और उसके बाद कोशिश करें कि आप वापस से मत सोएँ। और जिनको अपनी नींद बहुत प्यारी है ना, और जो बहुत गहरी नींद सो रही होती है, मेरी बेचारी बहनें थक टूट के सो रही होती हैं, तो वो ऐसा किया करें कि रात को जो अपना अलार्म है ना, अपना मोबाइल अपने बेड से दूर रख दिया करें। क्योंकि सुबह जब हमें अलार्म की आवाज़ आती है ना, तो फिर हमें बहुत ज़बरदस्ती दिल पे पत्थर रख के उठना ही पड़ता है, क्योंकि वो दूर पड़ा हुआ होता है ना। अगर पास होता है ना अलार्म, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा ना अपने आप से मोबाइल को रात को दूर करके सोएं, ताकि सुबह आप जब बिस्तर से एक दफ़ा निकल आएंगी, फिर तो इंसान का वो एक मोमेंटम सेट हो जाता है, और फिर चल सो चल वाला हिसाब होता है। सबसे मेन जो मुश्किल काम हमें लगता है ना, वो जी बिस्तर से निकलना लगता है। एक दफ़ा आप बस बिस्तर से निकल जाएँ, बस फिर जो नींद है ना, वो चुटकियों में भाग जाती होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं नाश्ता बना रही थी, और आज ना मैंने देसी घी की चूरी भी बनानी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो बस आज मैंने चूरी बनाई थी, और बाकी वही आमना और अपने लिए मैंने पराठे बना लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट जो हैबिट मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो बहुत काम की है, और मुझे पता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ ना इस हैबिट का शिकार होंगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। और इस पे आपने मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने वाली हूँ। एक हैबिट जो हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देती है ना, वो ये है कि अक्सर ना हम औरतें जो होती हैं, हमें बातें करने का, गॉसिप करने का बहुत शौक होता है। तो हमारी कभी ना सुबह के टाइम ऐसी रूटीन बन जाती है कि हमारी कोई ना कोई नेबर आ जाती है हमारे घर, या हम उनके घर चले जाते हैं, या हम गेट पर खड़े होकर ना घंटों आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जी अपनी दोस्तियाँ छोड़ दें और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, और सिर्फ जी घरदारी करके एक हाउसवाइफ बन के रह जाएं। हाउसवाइफ होना वैसे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक इस आदत की वजह से ना सुबह के जो आपके कीमती टाइम, पूरी रात सोने के बाद ना सुबह बहुत एनर्जेटिक हम फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी उस सारी एनर्जी को ना फजूल चीज़ों में यूटिलाइज कर देते हैं, और फिर थक हार के बैठ जाते हैं, और फिर हमसे कुछ नहीं किया जा रहा होता। अब मेरी बहनें सुबह जल्दी भी उठ जाएंगी, नाश्ता भी बना लेंगी, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लेंगी, तो भाई घर के बाकी भी और 100 काम होते हैं। सफाई होती है, कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है, किचन का कोई ना कोई काम होता है, कपड़े वॉश करने होते हैं। तो एक हमारी इस आदत की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कि कोई हम हमसाई से बातें करना शुरू कर देते हैं, कोई हमारे घर आ जाता है, 1 से 2 घंटे हमारे इसमें वेस्ट हो जाते हैं। देखें, आप दोस्तियाँ निभाएं, सबसे गप्पे मारें, गॉसिप करें, जो मर्जी करें, लेकिन हर चीज़ के लिए ना एक प्रॉपर टाइम सेट करें। कोशिश करें कि जो आपका सुबह का टाइम है ना, इस तरह की अपनी रूटीन बनाएं कि आपके जो भी नेबर्स हैं, आपकी दोस्तें हैं, उन सबको पता हो कि इस टाइम भाई आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। और कोशिश करें कि फटाफट अपने सारे काम समेट लें, और जब आप दोपहर को फ्री हों, या जो भी आपका फ्री टाइम हो ना, उसमें आप नेबरहुड में जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, अपनी दोस्तों से मिलें, सहेलियों से बातें करें और गप्पे मारें। लेकिन कोशिश करें कि जो सुबह का प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसे घर के कामों में यूटिलाइज़ करें, ताकि आप फटाफट ना अपने बच्चों के स्कूल से आने से पहले और हस्बैंड के ऑफिस से आने से पहले ना हर काम से फ्री हो चुकी हों। और यहाँ जी मेरा नाश्ता बन चुका था, हांडी जो थी 90% मेरी रेडी थी, तो बस मैं आ गई थी कमरा साफ़ करने के लिए, और यहाँ पर जी मैंने डस्टिंग की, बेडशीट को चेंज किया, वही जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो कर रही थी मैं। बर्तन भी मेरे धुल चुके थे, बस थोड़ा-सा सफाई का काम रहता। तो सारी बात ये है कि आपने अपनी एक रूटीन सेट करनी है। अब कुछ मेरी बहनें यहाँ पर कहती हैं हम एक ही तरह के काम कर के रोज़ बोर हो जाती हैं, तो भई एक बात याद रखा करें, आप हँसें, रोएँ या जो मर्ज़ी करें, और चाहे आप बोर हों, घर के काम तो आपने करने ही करने हैं। एक औरत का सलीका नज़र ही तब आता है कि जब उसका घर सिमटा हुआ हो, चाहे घर छोटा हो, बड़ा हो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वो सिमटा हुआ हो ना, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा गया हो, तो कसम से आपके घर के छोटा या बड़ा होने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। एक औरत का सलीका और समझदारी ना, उसके घर की जो सेटिंग होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, वहीं से देख के नज़र आ जाती है कि जी औरत सुघड़ है या कामचोर है। अच्छा, एक तो ये आदत हमारा टाइम वेस्ट कर देती है कि जी हम हमसायों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि बिला फ़ज़ूल ना कुछ हमें आदत होती है कि हम ना मार्केट के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट सिर्फ तब जाया करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। कोशिश किया करें कि अपनी मंथली ग्रोसरी एक ही दफ़ा आप लेकर आ जाएँ, ताकि आपको बार-बार बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़ें। अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह का घरों में ना रिवाज होता है, ये रूटीन होती है कि मर्द हज़रात जो हैं वो इतने बाहर के काम नहीं करते, और बेचारी जो औरत है ना, उसे बाहर के काम भी करने पड़ते हैं और घर के काम भी। तो कोशिश किया करें कि अगर आप बाहर के काम करती भी हैं ना, तो हफ्ते की या 10 दिन की ना चीज़ें घर में ला के रखें, ताकि आपको बार-बार बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़ें, क्योंकि आपके इस बाज़ार जाने की वजह से भी ना आपके घर की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम वेस्टिंग हैबिट तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ, वो है जी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना। सुबह उठते ही जी हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, मैसेजेस देखना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम खोली, वहाँ से रील्स खोली, फिर चैटिंग स्टार्ट हो गई, और बस इस तरह हमारा जो सुबह का बहुत सारा टाइम है ना, वो हम काम की बजाय मोबाइल देखने में जो है ना ज़ाया कर देते हैं। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। कोशिश किया करें कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद ना जो अपना मोबाइल है उसे साइलेंट करके आप चार्जिंग पे लगा दें, और मोबाइल साइड करने के बाद ना सबसे पहले आपके घर में जो
जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, जो खिलारे पड़े हुए हैं, जो बिस्तर हैं, उनको समेटें और फटाफट से ना जी सफाई की तैयारी करें, किचन का काम करें। इस तरह जब आप फटाफट से काम करेंगी ना, तो आप देखेंगी कि आपका जो बहुत सारा फ्री टाइम है ना, वो बच जाएगा। आप रेस्ट कर सकेंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगी। और एक बात, जब सफाई करती हैं तो कोशिश किया करें कि जो डस्टबिन हो गई, बाल्टी, डब्बे, इस तरह वॉशरूम की चीज़ें हो गई ना, इन्हें हाथ के हाथ आप वॉश करें, क्योंकि जब हम काम को पेंडिंग करते हैं तो चीज़ें गंदी होती चली जाती हैं और फिर एट द एंड हमें बहुत ज़्यादा मेहनत से उन्हें क्लीन करना पड़ता है। इसीलिए मेरी हैबिट है कि जब मैं फर्श धो रही होती हूँ ना, तो कभी मैं कोई डस्टबिन वॉश कर लेती हूँ, कभी वॉशरूम का टब हो गया, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें किस तरह वॉश करते हैं ये सिखाया भी था। और मुझे यकीन है कि जो सारी हैबिट्स और सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, कहीं न कहीं हम इन आदतों का शिकार होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल यूज़ करने वाली हैबिट का। हम ना 5 मिनट के लिए भी अगर फ़ोन उठाते हैं ना, तो मुझे पता है मेरे साथ भी ऐसे होता है कि अक्सर अगर मैं काम के टाइम पे फ़ोन के नोटिफ़िकेशंस देखना स्टार्ट कर दूँ ना, तो मैं यूट्यूब पर जो कमेंट्स आए हुए होते हैं उन सब का जवाब देने बैठ जाती हूँ, और वो जो 5 मिनट का ब्रेक होता है ना, वो 1 घंटे पे चला जाता है। तो बस ये फ़ोन जो है ना, वो हमारी अम्मियाँ बेचारी सही कहा करती थी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे जो घर के काम है, डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो कोशिश करनी है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं, तो आपने एक तो सोना नहीं है, और अगर सो भी गई हैं तो चलें आधे पौने घंटे रेस्ट करके आप उठ जाएँ और फटाफट घर के काम निपटाएँ। उसके बाद जी आप फ़ोन देखें, ड्रामे देखें, सहेलियों से बातें करें, बाज़ार जाएँ या जो मर्ज़ी करें, लेकिन पहले घर को ऑर्गनाइज़ करें। अच्छा, जब आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है ना, तो फिर आपके पास इतना सारा फ्री टाइम होता है कि आप बहुत सारे ना एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। जैसे ना कल मैंने ये सब्जियां थोड़ी-सी ला के रखी थी, तो मैंने यहाँ पर सारी हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश किया। मैं इनकी ना डंडियाँ सेपरेट करके इन्हें प्रॉपर्ली एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर लूँगी। इस तरह जो हरी मिर्चियाँ हैं ना, वो ख़राब नहीं होती हैं। इसी तरह मैं अदरक, लहसुन लेके आई थी, तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ को ना जब आप रिफ़िल करने लगती हैं या दोबारा उसके अंदर सामान रखने लगती हैं, तो एक दफ़ा दोबारा वॉश कर लिया करें। उस काम को करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये अदरक लहसुन की टोकरी काफ़ी गंदी हुई थी, तो इसको वॉश करने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे। इसे ड्राई करें और दोबारा इसके अंदर अपनी सब्ज़ी या जो भी चीज़ है ना, वो रख लें। एक अपनी आदत बना लें कि किचन की कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो गई है ना, चाहे चीनी है, पत्ती है, ऑयल है, तो उस चीज़ को दोबारा उसके डब्बे में, कंटेनर में डालने से पहले आपने 2 मिनट की एक हैबिट बनानी है, और उसके कंटेनर को, जार को या बॉक्स को वॉश कर लेना है। आपकी इस छोटी-सी आदत की वजह से ना आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज़ और चमकता हुआ, नीट और क्लीन लगेगा। और इसके अलावा ना हर काम में परफेक्शन ढूँढना छोड़ दें। बहुत सारी मेरी बहनें होंगी, उनको ये बात की आदत होगी कि वो एक काम को परफेक्ट करने के चक्कर में ना एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रहती हैं, और बाकी जो उनके सारे काम हैं वो डिले हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपने 80% ठीक कर ली है ना, तो बस उसको वहीं पे छोड़ दें। अब अगर आपने एक दफ़ा सफाई कर ली है, तो छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो वहाँ पर गंद मचेगा ही मचेगा। चाहे आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रिक्टनेस कर लें, और बच्चे हैं उन्होंने घर में खेलना ही है। इसीलिए अगर एक दफ़ा सफाई कर ली है, तो बस फिर आपने स्ट्रेस फ्री हो जाना है, और अपने दिमाग पे सवार नहीं करना कि जी दोबारा गंद मच रहा है। आपने एक दफ़ा सफाई कर दी, बच्चों को प्यार से समझा दें। अब थोड़ा बहुत जो गंद है और जो थोड़ा बहुत खिला रहा है ना, वो पढ़ना ही पढ़ना है। कभी भी परफेक्शन के चक्कर में अपना जो दिमाग है उसको ख़राब ना किया करें, और ना ही स्ट्रेस आउट हुआ करें। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कुछ वेजिटेबल्स लेके आई थी, तो मैं मटर भी लेके आई थी। बहुत सस्ते हुए हुए हैं भाई, तो जितने मर्ज़ी स्टोर कर सकते हैं कर लें। आगे रमज़ान आ रहा है, और वैसे भी मटर पुलाव और बहुत सारी चीज़ों में मटर यूज़ हो जाते हैं, और जब ऑफ सीज़न हो जाता है ना, तो फिर वैसे भी हमारा इस तरह की सब्जियाँ खाने को दिल चाह रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने मटर को स्टोर किया था। एक तो मैंने इसके अंदर वो किचन टॉवल बिछा के एक डब्बे में रख लिया था, और दूसरे को क्लिंग रैप से मैंने सील कर दिया था। दोनों तरीकों से, जिस मर्ज़ी तरीके से आप मटर को फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, और 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा बहुत आराम से चल जाएँगे, और इनका जो कलर है ना, वो भी ख़राब नहीं होगा। मैं बहुत टाइम से ना इसी तरीके से मटर फ्रीज़र में रखती हूँ, और ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की फुल डे की रूटीन। फुल डे की तो नहीं, हाफ डे की रूटीन। तो आपको आज इन सारी बातों पे लाज़मी गौर करना है जो मैंने शेयर की हैं, और आपने देखना है कि इनमें से कौन-सी ऐसी आदत है जो आपके अंदर है, जो आपका कीमती वक़्त है उसको ज़ाया कर रही है। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।